हाय फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे आपके मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री हो या अलजेब्रा हो, आपके क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम्पल से आते हैं और आप हैं कि एग्जाम्पल पर कभी ध्यान नहीं देते, चैप्टर पर जाते हैं। नतीजा इसका ये होता है ऐसे सिंपल, आसान और अच्छे क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं। आइए हम आपकी ज्योमेट्री के चैप्टर 3 सर्कल से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है वो आपको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल विथ सेंटर D टचेस द साइड ऑफ एंगल ACB एंड B। इफ एंगल ACB इज इक्वल टू 52 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ACB। अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसमें क्या बोला गया है, इस डायग्राम में एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर जो है केंद्र D है और इसमें एक एंगल बना हुआ है, एंगल ACB, दिख रहा है एंगल ACB, एंगल ACB की जो भुजा AC और CB है सर्कल को पॉइंट A पर और B पर टच करती है और अगर C का वैल्यू 52 डिग्री सेल्सियस है तो आपको D की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देना, इसमें मैं 2-3 एग्जाम्पल और बताऊंगा, इसी सवाल में आप उसे करेंगे। ध्यान देना, ये जो लिखा गया है आप इसको यहाँ देख सकते हैं, नहीं समझ लीजिए। ये जो ADBC ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ADBC एक चतुर्भुज है और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। देखिए, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, आप ऐसा लिखेंगे। फिर एंगल ACB ये एंगल प्लस CAD यहाँ पर प्लस CBD ये प्लस ADB ये 360 हो गए। अब हमें पता है C की वैल्यू 52 आपको पता ही दी गई है और ध्यान देना A की वैल्यू दी नहीं गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो एंगल A भी 90 है और B भी 90 है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में, इस चतुर्भुज में 3 कोणों का मानक मालूम हो गया, 52, 90, 90। अब इसका निकालना आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 52 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ADB इक्वल 360, ये पूरा ऐड कर दिए। ADB प्लस 232 इक्वल टू 360। अब आप ADB इक्वल टू 360 माइनस 230 128, आप इसे ज़रूर कीजिए और प्लस थोड़ा सा इसमें और अंतर देखिए। अब कभी कभी ये साइड को यहाँ बढ़ा देगा, इसको यहाँ बढ़ा देता है, ये C है और इस एंगल का मान दे दिया है 50 या कुछ भी दिया, एंगल दिया बाहर का, फिर भी आपको ADB पूछेगा। तो सिंपल है, जब आप ये 50 है तो आपका ये भी 50 हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। बाकी प्रक्रिया सेम जैसा आपने की थी। या फिर कभी कभी आपको यहाँ का एंगल दिया जाएगा, ये मान दे दिया 130। अब ध्यान दो, ये 130 है और ये एंगल, ये पूरा एंगल क्या है, लीनियर एंगल, रेखीय युगल कोण। तो 130 से आप इसका निकाल लेंगे 50 हो जाएगा। तो फिर भी माने कुल मिलाकर के यहाँ पर आप ये देखेंगे, चाहे ये एंगल दिया जाए सीधा निकाल लिया और यह आगे बढ़ा करके यहाँ दिया जाए तो आप यहाँ शीर्षाभिमुख अपोजिट एंगल्स आएंगे और अगर ये जाता है तो रेखीय युगल से यहाँ आएंगे और बाद में प्रक्रिया आपकी यही रहेगी। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करके इसे कंफर्म कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये आने की प्रायिकता ज़्यादा है। अब यहाँ कुछ बातों को आप ध्यान रखिए। नंबर 1, टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है, द टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। माने किसी भी वृत्त में, अभी ये वृत्त मैं बना देता हूँ, ये वृत्त है मान लो, और इस पर अगर हम एक टेंजेंट खींच दें, एक स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये फिक्स है। नंबर 2, ए लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब वही है, अगर रेडियस से, किसी वृत्त की त्रिज्या से बाहरी बिंदु से कोई भी रेखा खींचोगे, अगर ये 90 है तो ये टेंजेंट होगा
और अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 होगा। पॉइंट थर्ड क्या है? पॉइंट थर्ड आपका है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये देखिए आपका थ्योरम है। मान लीजिए आपका ये है सर्कल है और यहाँ पर कोई पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ पर। इससे अगर कोई भी टेंजेंट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, कोई भी खींचेंगे, ये P है मान लो, ये A है, ये B है, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। इन फिगर 3.51 कॉर्ड LM कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड LN एंड एंगल L इज इक्वल टू 35 डिग्री, तो मेजर आर्क MN एंड मेजरमेंट आर्क LN निकालना। अब ये सवाल क्या है? एक सर्कल है, सर्कल में ये दो कॉर्ड, आपकी दो कॉर्ड दिख रहे हैं, ये और ये दोनों इक्वल हैं। कॉर्ड LM इक्वल टू कॉर्ड LN और एंगल L इक्वल टू 35 भी आपका दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है? कॉर्ड MN की वैल्यू कितनी होगी और कॉर्ड LN की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले ये देखिए, एंगल MLN इज ए इंटरसेप्टेड इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? एंगल L इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट आर्क MN, माने कोण L बराबर 1/2 गुणे चाप MN। ये अंतर्लिखित कोण प्रमेय द्वारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब यहाँ वैल्यू देखिए, L की वैल्यू 35 है, 35 इक्वल टू हाफ इंटू मेजरमेंट आर्क MN है। 35 के पास 2 आ गया, 2 इंटू 35 इक्वल टू MN आ गया, तो MN की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, ठीक है। आपने MN का निकाल लिया। अब ध्यान देना, हमें क्या निकालना है? LN का। अब LN ध्यान देना, ये दोनों LM और LN दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए मेजरमेंट चाप LM इज इक्वल टू मेजरमेंट चाप LN, क्योंकि सर्वांगसम जीवाओं द्वारा सर्वांगसम चाप बनते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेजरमेंट आर्क MN प्लस LN प्लस LM इक्वल टू 360, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, तो आर्क LN प्लस LM इक्वल टू 360 माइनस आपका ये कितना था 70 इक्वल टू 290। अब ध्यान देना 290। अब ये दोनों आर्क ये और ये मिलकर के कितने हुए? 290 हो गए, लेकिन दोनों आर्क इक्वल हैं। अब इन दोनों को या तो LN कर लीजिए या तो दोनों को LM कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, जरा देखना, मेजरमेंट आर्क LN प्लस मेजरमेंट आर्क LN, दोनों को LN कर लिया। अब दोनों को LN क्यों किया? LM और LN इक्वल हैं, इक्वल टू 290। अब ध्यान देना, आप समझ गए होंगे। यहाँ करेंगे 2LN इक्वल टू 290, इसलिए 1LN इक्वल टू 290/2। तो 290/2 कितना हो जाएगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं 145। आपने 45 यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप कॉपी में ध्यान से करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ये सर्कल है। सर्कल में ये जो है रेखा PR, ये सेकेंड मीन्स छेदन रेखा है, और PS स्पर्श रेखा है। तो आपको इसमें PQ का मान दिया है, ये PQ है, कितना है? PQ का मान 3.6 है, और जबकि QR की वैल्यू ये आपकी कितनी है? 6.4 है, ठीक है। आपको PS की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना, आपने स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय पढ़ा है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा है, तो क्या लिखते हैं? PS इक्वल टू PQ इंटू QR। ये PS है, PS स्क्वायर इक्वल टू PQ इंटू QR। अब ध्यान ये देना, PS स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू मालूम है, लेकिन PR की नहीं मालूम है। ये जो PR है वो PQ प्लस QR है, मतलब PQ प्लस QR कर लिया।
3.6 इंटू 3.6 प्लस 6.4 हो गया, 3.6 इंटू 10 हो गया, इक्वल टू 36 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए ये है, इसको आप ज़रूर करेंगे। अब ये एग्जाम्पल ध्यान देखना, यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल की 2 कॉर्ड हैं, ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि MP की वैल्यू आपको दी गई होगी या तो नहीं दी होगी। MP है, PN है, PR है, PS है। तो इसका नियम सीधा होता है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये नियम है कि MP PN इंटू PN इक्वल टू SP इंटू PR, यहाँ पे ये नियम होता है। अब इसमें कुछ चीज़ों के मान दिए गए हैं, आपको MN का मान दिया है, जबकि हमें MN के मान से लेना देना नहीं है, हमें MP PN चाहिए। तो अब ये देखना, यहाँ पर एक को आप x मान लीजिए, NP को x मानेंगे तो ये 11 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ दिया है PR की वैल्यू 6 है, ये दिए गए हैं, और आपको PS की वैल्यू 4 है। अब जरा यहाँ देखना ध्यान से, हम लिखेंगे MP इंटू PN इक्वल टू PR इंटू PS, ठीक है। अब MP की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस x इंटू x इक्वल टू PR की वैल्यू है 4 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ गुणा कीजिए, 11x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24। अब पक्षांतर करके आप अलजेब्रा के नियम से इसको 2 खंड में बांट करके इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल ज़रूर करना, बहुत ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 2 सर्कल हैं और सर्कल में ये जो MQ है ये टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है, टेंजेंट है, और ये है सेकंड स्पर्श रेखा छेदन रेखा, स्पर्श रेखा छेदन रेखा। आपको प्रूव करना है PM इक्वल टू MQ QM। अब ध्यान दो, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा मैं आगे करता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, MP स्क्वायर इक्वल टू ये MY इंटू MX इक्वेशन नंबर 1। अब इधर आ जाओ, MQ स्क्वायर इक्वल टू वही चीज़ यहाँ भी है, MY इंटू MX। बात समझ में आई ना। समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये दोनों तरफ सेम है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से करेंगे MP स्क्वायर इक्वल टू MQ स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, MP इक्वल टू MQ। ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में अभी का इस प्रकार से आपने जो एग्जाम्पल जितने देखे हैं ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप 100% समझिए, सॉल्व कीजिए। दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए हमसे, हम इसका निराकरण जरूर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।